हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हमने अपनी पिछली वीडियो पे बात किया था बॉयलर ऑटोमेशन के कंट्रोल लूप के बारे में, जिसको हम बोलते हैं थ्री एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल। और पिछली वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था कि सिंगल एलिमेंट, टू एलिमेंट, थ्री एलिमेंट, फाइव एलिमेंट क्या होते हैं और किस तरीके से उन कंट्रोल लूप्स को यूज किया जाता है या उनके साथ क्या कंडीशंस होती हैं और किस प्लेस पे, किस जगह पे, किस कंडीशन के साथ हमें सिंगल एलिमेंट यूज करना है, टू एलिमेंट यूज करना है या थ्री एलिमेंट यूज करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंगल एलिमेंट और थ्री एलिमेंट का प्रोग्राम लॉजिक कैसे बनाया जाए या फाइव एलिमेंट का कंट्रोल लॉजिक कैसे बनाया जाए। अपने मेन प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम अपना एक बेसिक फ्लो डायग्राम समझ लेते हैं कि इस प्रोग्राम को बनाने से पहले हमें अपने दिमाग को किस तरीके से सेटअप रखना होगा और किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा जिससे हम थ्री एलिमेंट का प्रोग्राम अच्छी तरीके से बना पाए। तो आइए चलते हैं अपने बोर्ड पे। तो जब हम बात करते हैं सिंगल एलिमेंट की, जो हमने यहाँ पे नोट करे हुआ है, अगर हम सिंगल एलिमेंट की बात करेंगे तो उस केस में हमारा सिर्फ ड्रम लेवल का जो लूप होगा वही काम करेगा। लेकिन जब हम थ्री एलिमेंट की बात करेंगे तो ये हमारे तीनों एलिमेंट एक साथ आ जाएंगे। हालांकि ड्रम लेवल को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर तीन ट्रांसमीटर यूज करते हैं, जिसके लिए हम 2003 लॉजिक या 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक का यूज करते हैं। फीड वाटर फ्लो के लिए हम एक सिंगल ट्रांसमीटर लगाते हैं और जो हमारा मेन स्टीम फ्लो है उसके लिए भी हम एक सिंगल ट्रांसमीटर ही लगाते हैं। ये थ्री नोज ट्रांसमीटर टू आउट ऑफ थ्री लॉजिक को फॉलो करता है। इसको हम आगे भी समझेंगे, बट अभी हम समझ लेते हैं हमारा मेन बेसिक फ्लो क्या है कि किस तरीके से हम अपने थ्री एलिमेंट को, अपने ड्रम लेवल को कंट्रोल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर से हम एक कमांड देना चाहते हैं या फिर तो किसी कंट्रोल बॉक्स को या टरबाइन ड्राइवन बॉयलर फीड पंप से। और इस समय हम बीएफडी बेस्ड बीएफपी भी यूज करते हैं, बीएफडी बीएफपी। इन तीनों का काम क्या होगा, हमारे वाटर का जो फ्लो है, वाटर फ्लो, उसको मेंटेन करेगा और हमारे ड्रम लेवल को हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिल करता रहेगा। ये तो कंट्रोलर तो हमारा कंट्रोल वॉल्व के थ्रू भी कर सकता है, टरबाइन ड्राइवन बॉयलर फीड पंप से भी करेगा, या फिर हमारा जो बीएफडी ड्राइवन बीएफपी पंप है उसके थ्रू करेगा। लेकिन इस कंट्रोलर को कमांड कहाँ से मिलेगी, अभी हम ये समझ लेते हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे थ्री एलिमेंट की, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल एलिमेंट के केस में क्या होगा। यहाँ पे हमारा हो गया ड्रम लेवल, ड्रम लेवल। अगर हम सिंगल एलिमेंट का यूज कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, हमारा यहाँ से एक आउटपुट निकलेगा जो कि हमारी प्रोसेस वैल्यू इसको प्रोवाइड कराएगा कंट्रोलर को, और कंट्रोलर को हम एक सेट पॉइंट दे देंगे। मान लीजिए हमें 50% पे बॉयलर को सेट करना है, तो उस केस में हमारा जो ड्रम लेवल का जो इंडिकेशन है, जो ट्रांसमीटर है, वो कंट्रोलर को बताएगा कि हाँ इस समय 40% का लेवल है और आपको 50% सेट करना है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंट्रोलर एक आउटपुट इन तीनों के लिए जनरेट करेगा, या इन तीनों में से हम जिस ऑप्शन को, जिसको भी सेलेक्ट कर रखा है उसको वो एक कमांड भेजेगा और वो हमारा फीड वाटर फ्लो की सप्लाई को बढ़ाएगा या कम करेगा हमारी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और हमारा बॉयलर ड्रम लेवल जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें थ्री एलिमेंट की और हम सिंगल एलिमेंट को छोड़ देते हैं, टू एलिमेंट को भी छोड़ देते हैं, फिर हम थ्री एलिमेंट पे आ जाते हैं, उसका रीजन क्या है वो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पहले ही डिस्कस कर रखा है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं थ्री एलिमेंट के लिए। थ्री एलिमेंट में क्या है, हमारा जो फीड वाटर फ्लो है, फीड वाटर फ्लो, और एक हमारा आया स्टीम फ्लो। ये सभी दोस्तों हमारी एनालॉग इनपुट वैल्यू है, और इस फीड वाटर फ्लो की हमने जो आउटपुट निकला वो हमने इस कंट्रोलर को दे दी। स्टीम फ्लो का जो आउटपुट निकला वो हमने इस कंट्रोलर को दे दिया। अब इस कंट्रोलर ने इन तीनों एलिमेंट्स के इनपुट को रीड किया। इस इनपुट को रीड करने के बाद फाइनल जो आउटपुट निकला वो इसने इन तीन डिवाइसेस में से किसी एक को दे दिया, सप्लाई कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो हमारे सिंगल एलिमेंट और टू एलिमेंट में जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो अब इस केस में नहीं आएंगी, और हमारा बॉयलर फीड वाटर जो है, फीड बॉयलर ड्रम लेवल, वो हमारा 50% के अराउंड मेंटेन रहेगा।
तो हमें अब मेन जब प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें किस चीज का फोकस करना है कि हमारा एक मेन कंट्रोलर है, उस मेन कंट्रोलर में सबसे पहले हमें ड्रम लेवल ट्रांसमीटर को यहाँ पे प्रोवाइड कराना है, क्योंकि यहाँ पे ड्रम लेवल के ट्रांसमीटर हमारे 3 हैं, इसलिए हमें एक 2 आउट ऑफ 3 ट्रांसमीटरों में से जो 2 ट्रांसमीटरों की जो आउटपुट वैल्यू होगी वो कंट्रोलर में जाएगी। सबसे पहला पॉइंट। फीड वाटर फ्लो का जो हमारा एक ट्रांसमीटर है उसकी जो हमारी पीवी वैल्यू होगी वो इस कंट्रोलर में हमें देना होगा। और हमारी जो स्टीम फ्लो है, स्टीम फ्लो के लिए भी हमारा एक ही ट्रांसमीटर यूज हो रहा है, तो उसकी भी पीवी हमें इस कंट्रोलर को प्रोवाइड कराना होगा। बट यहाँ पे हमें जब हम स्टीम की बात करते हैं तो हमें इस पीवी के साथ एक केस और बनता है, कंपनसेशन। क्योंकि हमारा जो स्टीम फ्लो है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है हमारे स्टीम के टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। उस प्रेशर की वजह से, उस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से हमारे स्टीम फ्लो का जो हमारी प्रोसेस वैल्यू है उसमें कोई भी एरर ना रहे, इसलिए हम इसमें कंपनसेशन कर देते हैं, क्षतिपूर्ति कर देते हैं। और क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे? इस प्रोसेस वैल्यू के साथ हम एक टेम्परेचर का ब्लॉक भी ऐड कर देंगे और एक प्रेशर का ब्लॉक भी ऐड कर देंगे कि जब हमारा स्टीम फ्लो जो निकल रहा है उस स्टीम फ्लो का टेम्परेचर क्या है, उसी स्टीम फ्लो का प्रेशर क्या है, और उस स्टीम फ्लो में हम इन दोनों ही इनपुट्स को प्रोवाइड कराएंगे जिससे एक हम कंपनसेशन होगा। कंपनसेशन के बाद जो हमारी फाइनल वैल्यू निकलेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंपनसेशन हमने कर दिया, अब क्या होगा? स्टीम फ्लो सबसे पहले कंपनसेशन ब्लॉक में जाएगा। इस कंपनसेशन ब्लॉक में हम एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर की पीवी देंगे और एक प्रेशर ट्रांसमीटर की प्रोसेस वैल्यू देंगे। इन दोनों वैल्यू को ये कंपैरेटर, ये हमारा कंपनसेशन ब्लॉक कैलकुलेट करेगा और फाइनल कैलकुलेशन के बाद जो हमारी एक्चुअल स्टीम फ्लो जो आएगा उस स्टीम फ्लो को हमारे कंट्रोलर को प्रोवाइड कराएगा, जिससे हमारा जो कंट्रोलर है किसी भी वैल्यू से कंफ्यूजिंग ऑर्डर की तरफ नहीं जाएगा और एक प्रॉपर, एक एफिशिएंट जो आउटपुट होगा वो हमारे कंट्रोल वॉल्व को या बीएफपी को प्रोवाइड कराएगा, जिससे हमारा ड्रम लेवल प्रॉपर तरीके से किसी भी फ्लक्चुएशन से, किसी भी अनवांटेड कंडीशन के बाद भी हवालर के ड्रम लेवल कंट्रोल को मैनेज कर सकते हैं। तो आइए अभी हम चलते हैं अपने मेन प्रोग्राम की तरफ, जहां पर सबसे पहले हम ड्रम लेवल के 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक को समझेंगे। 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक को समझने के साथ साथ हम उसमें सिंगल एलिमेंट के कैसे यूज करते हैं उसको भी हम समझेंगे, क्योंकि बॉयलर स्टार्टअप के टाइम पे हम 3 एलिमेंट का यूज नहीं करते, सिंगल एलिमेंट का यूज करते हैं। तो अभी हम सिंगल एलिमेंट का प्रोग्राम बनाते हैं, फिर आपके साथ आते हैं। ये हम आ चुके हैं अपने सिंगल एलिमेंट के प्रोग्राम पे। तो सबसे पहले तो हमें 2003 का लॉजिक बनाना है। तो 2003 का लॉजिक किस तरीके से बनाना है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। अब सबसे पहले 2003 लॉजिक जो है हमारा ड्रम लेवल, जो कि हमारे पास 3 ट्रांसमीटर हैं, तो सबसे पहले हमें जरूरत क्या होगी? उसके एक इनपुट ब्लॉक की। जब भी हम कभी नॉर्मल इनपुट ब्लॉक बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने LI 207 बनाया, उसको हम पीवीआई ब्लॉक में लेते हैं और पीवीआई ब्लॉक का एक इनपुट एक्सटेंशन होता है जिसे हम बोलते हैं %%i। उसके बाद जो हमने यहाँ पे टैग ले रखा है LI 207, ये हमारा एक इनपुट ब्लॉक तैयार हो गया। अगर हमने इसको ब्लॉक को तैयार किया और इसको हमने जिस नोड स्लॉट चैनल पे हमने इस प्रोग्राम को बनाया है, अगर उसी पे हम किसी लेवल ट्रांसमीटर का कनेक्शन कर दें तो हमें एक लेवल इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमने एक इनपुट ब्लॉक लिया, लेकिन इनपुट ब्लॉक हमने क्या लिया? पीवीआई डीवी ब्लॉक। डीवी मतलब डेविएशन ब्लॉक। तो यहाँ पे हमने इनपुट ब्लॉक के लिए डेविएशन ब्लॉक का यूज क्यों किया? उसका रीजन क्या हुआ? डेविएशन का मतलब होता है अंतर, क्योंकि यहाँ पे हम 3 ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं और इन तीनों ट्रांसमीटरों के जो हमारा आउटपुट सिग्नल होगा, जो एनालॉग इनपुट सिग्नल होगा, वो तीनों का कभी भी सेम नहीं हो सकता है एक 54% दिखाए, एक दिखाए 53.5%, एक दिखाए 54.5%। मीन्स तीनों ही ट्रांसमीटरों में कुछ ना कुछ तो लेवल में जो है वो डिफरेंसेस रहेगा ही। तो उस डिफरेंस को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे पीवीआई डीवी ब्लॉक ले लेते हैं, डेविएशन ब्लॉक। और डेविएशन ब्लॉक का जो इनपुट एक्सटेंशन होता है वो होता है CL.CPV।
तो अभी हमारे इस इनपुट ब्लॉक का जो हमने आउटपुट लिया वो एक कैलकुलेशन ब्लॉक में लिया, और फिर कैलकुलेशन ब्लॉक का जो आउटपुट है वो हमने अपने सेकेंड ट्रांसमीटर में लिया। पहला ट्रांसमीटर हमारा ये हुआ, दूसरा ट्रांसमीटर, और ये हमारा है तीसरा ट्रांसमीटर। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, पहले ट्रांसमीटर का जो आउटपुट था वो हमने कैलकुलेशन ब्लॉक में दिया, कैलकुलेशन ब्लॉक का जो आउटपुट था वो हमने दूसरे पीवीआई ब्लॉक में दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें जो हमारा डेविएशन जो अंतर आ रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों के बीच में हमने कैलकुलेशन ब्लॉक का यूज किया। उसके बाद जो हमारा सेकेंड ट्रांसमीटर है उसकी आउटपुट वैल्यू भी हम कैलकुलेशन ब्लॉक में ले गए, उसका आउटपुट हमने अपने थर्ड वाले ट्रांसमीटर के इनपुट ब्लॉक में दिया, इसका आउटपुट भी हम कैलकुलेशन ब्लॉक में ले गए, और फिर यहाँ से इसका हमने फर्स्ट ब्लॉक में दे दिया। अब इन तीनों के बीच में जो डेविएशन था, जो अंतर था, उसको ये ब्लॉक्स हमारे जो है कैलकुलेट करेंगे, फाइनल आउटपुट वैल्यू निकालेंगे। वो फाइनल आउटपुट वैल्यू हमारे इस कैलकुलेशन ब्लॉक में जाएगी, और इससे जो आउटपुट निकलेगा वो होगा हमारा 2003 लॉजिक का आउटपुट। मीन्स अगर हमारा इन तीनों में से एक भी अगर ट्रांसमीटर खराब हो जाए तो उस केस में भी हमारी ये पीआईडी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा जो सिंगल एलिमेंट का प्रोग्राम बनेगा वो कैसे बनाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने दो पीआईडी ली है, एक लिए हमने LIC 301A, एक लिए हमने LIC 301B। इसको हम यूज करेंगे सिंगल एलिमेंट के लिए, इस वाली पीआईडी का यूज करेंगे हम 3 एलिमेंट के लिए। अब क्योंकि सिंगल एलिमेंट का जो आउटपुट है हमारा, ये हमारा आया है लेवल इंडिकेशन कंट्रोलर के लिए। अब हम लेवल इंडिकेशन कंट्रोलर तो मिल गया हमें, लेकिन हमें क्या कंट्रोल कराना है, कंट्रोल वॉल्व, फ्लो कंट्रोल वॉल्व। तो इस पीआईडी का जो आउटपुट निकलेगा सबसे पहले हम इसे एक कैलकुलेशन ब्लॉक में ले जाएंगे। मान लीजिए हमारा LIC 301 हमने लिया, इसका ये हम एक कैलकुलेशन ब्लॉक में ले जाएंगे, और इस कैलकुलेशन ब्लॉक का जो आउटपुट होगा वो हम FIC का नाम मान लेते हैं हम, 401 हमने ले लिया, 401 MLT स्विच। MLT स्विच किस तरीके से काम करता है हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो आउटपुट एक्सटेंशन होता है %% ओ, और यहाँ पर जो हमने इसके ब्लॉक का नाम दिया है FIC 401। तो जो हमारा 2003 लॉजिक का जो हमारा आउटपुट निकला था उसको हम एक लेवल इंडिकेशन ब्लॉक में ले गए, एक पीआईडी में ले गए। लेवल पीआईडी को फ्लो पीआईडी में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक कैलकुलेशन ब्लॉक लगाया। अब ये हमारा जो MLT स्विच है ये हमारे यहाँ से इसका सेट पॉइंट वैल्यू उठाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एक 30% कंट्रोल वॉल्व होगा उसको प्रोवाइड कराएगा। इसको हम मान लेते हैं 30% कंट्रोल वॉल्व। जो हमारा 30% के कंट्रोल वॉल्व होगा उसको ये हमारा कमांड भेजेगा। तो ये हमारा जो लॉजिक हुआ ये हमारा है सिंगल एलिमेंट का लॉजिक। इसको मैं एक ब्लॉक में अलग कर देता हूं। जो हमारी रेड लाइंस के अंदर जो हमारे जितना भी प्रोग्राम बना हुआ है ये हमारा वर्क करेगा एज ए सिंगल एलिमेंट की तरह। तो अभी हम ड्रॉ करते हैं 3 एलिमेंट का प्रोग्राम। जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 3 एलिमेंट के प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हमें एक कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट होती है। मान लेते हैं उस कंट्रोलर का नाम हमने रख दिया LIC 501 कैलकू ब्लॉक। यही हमारा एज ए कंट्रोलर की तरह काम करेगा, और हमारे कंट्रोल वॉल्व को या BFD ड्राइवर पंप को उसको जो है कमांड भेजना स्टार्ट करेगा। तो इस पीआईडी का जो सबसे पहले एक हमारा आउटपुट निकलेगा ये हमने अपने इस ब्लॉक को दे दिया। अभी हमारा क्या हुआ, एक एलिमेंट तो हमने अपना कंप्लीट कर लिया। अब हमें चाहिए दो और एलिमेंट कौन से होंगे। पहला तो हमारा होगा एक फीड वाटर फ्लो का। तो फीड वाटर फ्लो का जो हमारा एक ट्रांसमीटर है, जो प्रोसेस वैल्यू है, उसके लिए हमें सबसे पहले एक इनपुट ब्लॉक को असाइन करना पड़ेगा। फीड वाटर फ्लो है उसका FI 201 हमने उसका एक नेम दे दिया। क्योंकि ये सिंपल ब्लॉक हमारा बनेगा इसलिए PVI ब्लॉक FI 201 PVI, और इसका जो इनपुट एक्सटेंशन होगा %%i। यहाँ जो हमने नेम दिया है उसका
FI201। अब ये हमारा एक फ्लो इंडिकेशन फीड वाटर फ्लो का कंप्लीट हो चुका है। अब इस फ्लो इंडिकेशन को सिंपली हम इस कैलकू ब्लॉक में दे देंगे। अभी हमारा क्या हुआ, जो दूसरा एलिमेंट है वो भी हमने इस कंट्रोलर के साथ ऐड कर दिया। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे एलिमेंट की, उसको भी हम कैलकू ब्लॉक में कंट्रोलर में ऐड करेंगे। और वो कौन सा है, वो है हमारा मेन स्ट्रीम का फ्लो। अब मेन स्ट्रीम फ्लो हम मान लेते हैं हमारा है FI301 PPI ब्लॉक। एक्सटेंशन %% I FI301। अब क्या हुआ, ये हमारा पहला एलिमेंट हो गया, ये हमारा दूसरा एलिमेंट हो गया, ये हमारा तीसरा एलिमेंट है। तो अभी हमें इसका आउटपुट भी उठा के इसी कंट्रोलर में दे देना चाहिए। बट हम डायरेक्टली ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया हुआ है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम का फ्लो होता है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ हमें कंपनसेशन करने के बाद ही इस कंट्रोलर को प्रोवाइड कराना है। तो हम जो हमारा कंपनसेशन ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं TPCFL। उसका नाम मान लीजिए हमने रख दिया FIQ401। तो अब क्या हुआ, हमारा जो इसका पीवीआई ब्लॉक था, पीवीआई वैल्यू थी हमारी मेन स्ट्रीम फ्लो की, ये हमने इस टीपीसीएफएल ब्लॉक में दिया। और इस टीपीसीएफएल ब्लॉक का जो आउटपुट था वो हमने इस कंट्रोलर को दे दिया। अब इस कंट्रोलर का जो आउटपुट होगा वो हमारा जाएगा कंट्रोल वाल्व के लिए, या टरबाइन ड्राइवन बॉयलर फीड पंप के लिए, या VFD ड्राइवन बॉयलर फीड पंप के लिए। अब यहाँ पर जो हमने ब्लॉक बनाया हुआ है TPCFL ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं कंपनसेशन ब्लॉक। और कंपनसेशन ब्लॉक के लिए हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक हमारा करंट प्रेशर, एक करंट टेम्परेचर और फ्लो। फ्लो तो हमें मिल गया, अब यहाँ पर हमें एक टेम्परेचर का ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने TI101.PV, ये हमारी मेन स्टीम का टेम्परेचर है, और एक हमने ले लिया PI101.PV। ये हो गया हमारा प्रेशर, मेन स्टीम प्रेशर, मेन स्टीम टेम्परेचर और हमारा मेन स्टीम फ्लो। जब तीनों ही ब्लॉक्स हमारे इस TPCFL ब्लॉक में आ गए, उसका जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा कहलाएगा कंपनसेटेड मेन स्टीम फ्लो। और ये हुआ हमारा तीसरा एलिमेंट। अब हम तीनों ही एलिमेंट्स को अपने कंट्रोलर के साथ ऐड कर चुके हैं, जोड़ चुके हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि जब कंट्रोलर को तीनों ही इनपुट्स में मिल चुके हैं तो आउटपुट वो किस रेशियो में किस तरीके से डिवाइड करेगा। तो अभी इतना स्पेस ना होने की वजह से हम इस पूरे ब्लॉक को फर्स्ट एलिमेंट ही मान लेते हैं, इस पूरे ब्लॉक को सेकंड मान लेते हैं और इसको थर्ड मान लेते हैं, और अपने कंट्रोलर के आउटपुट प्रोग्राम को समझते हैं। अभी हम आ चुके हैं अपने कंट्रोलर के आउटपुट पे। अपने पिछले प्रोग्राम में देखा हमने अपने कंट्रोलर में फर्स्ट एलिमेंट ड्रम लेवल को कनेक्ट किया, सेकंड एलिमेंट फीड वाटर फ्लो को कनेक्ट किया, थर्ड एलिमेंट कंपनसेटेड स्टीम फ्लो को भी कनेक्ट किया। अब कंट्रोलर को जब ये तीनों ही एलिमेंट्स मिल गए तो उसने एक अपना आउटपुट जनरेट किया। अब मान लेते हैं अपने बॉयलर पे हम दो तरीके से अपना ड्रम लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं। पहला है हमारा VFP ड्राइवन बॉयलर फीड पंप, और दूसरा है हमारा जो 100% वाला कंट्रोल वाल्व होता है उसके थ्रू। अब हमें यहाँ से कैलकू ब्लॉक से दो PID बनानी थी दोनों के लिए, और ऐसी PID बनानी थी जो हमारे आउटपुट को फील्ड में कनेक्ट करेंगी, मतलब चाहे VFD ड्राइवन बॉयलर फीड पंप हो या फिर हमारा कंट्रोल वाल्व हो। तो उसके लिए हम एक स्प्लिट ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। स्प्लिट ब्लॉक जो हमारे एफआउट ब्लॉक की तरह ही होता है। अब इस स्प्लिट ब्लॉक ने क्या किया, एक इनपुट को रिसीव किया और दो आउटपुट में कन्वर्ट किया। पहला आउटपुट हमारा जो फ्लो इंडिकेशन कंट्रोलर में हमने दिया, उसके बाद हमने MLD स्विच लगाया और MLD स्विच का जो आउटपुट निकला
वो हमारे बॉयलर फीड पंप के लिए चला गया। अब यहाँ पे मैंने बीएफपी लिख दिया है, इसको मान लेते हैं चाहे ये टरबाइन ड्राइवन बॉयलर फीड पंप हो या हमारा बीएफपी हो। इन दोनों के केस में जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो हमारे इन दोनों को जाएगा, और अब वो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी आरपीएम को बढ़ाए या कम करें, लेकिन हमारे जो ड्रम लेवल को है उसको ये मेंटेन रखेगा। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा जो 100% वाला कंट्रोल वॉल्व है, 100% सीवी। स्प्लिट ब्लॉक ने इस पीआईडी को एक आउटपुट प्रोवाइड किया। इस पीआईडी ब्लॉक ने जो हमारे 100% वाला जो कंट्रोल वॉल्व था उसको कमांड दिया एज पर हमारी जो प्रोसेस रिक्वायरमेंट है। अगर हमने 50% का सेट पॉइंट दिया था, उस 50% के सेट पॉइंट को अचीव करने के लिए उसने इन तीनों इनपुट एलिमेंट्स को रीड किया, एक आउटपुट जनरेट किया, और उस आउटपुट को दो जगह डिवाइड किया, एक बॉयलर फीड पंप के लिए आरपीएम के लिए, या फिर हमारे 100% कंट्रोल वॉल्व के लिए। तो इस तरीके से हमारा सिंगल एलिमेंट और 3 एलिमेंट ड्रम लेवल का प्रोग्राम हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।